है तो एक वॉरशिप है ना, और ये मिसाइल जो है लॉन्च कर सकती है, और वियतनाम को ये देना। इंडिया किसी पे ऐसे यकीन नहीं कर लेता, और ना ही इंडिया मतलब ऐसी कंट्री, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि उनके और चाइना के दरम्यान भी लड़ाई है, तो मुझे ना पता नहीं कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जिसकी चाइना के साथ लड़ाई होती है, जिसकी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, इंडिया की वहाँ दोस्ती होती है। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर होस्ट खदीजा वसीम। मेरे साथ है मेहरान आसिर। नाज़रीन, इंडिया ने वियतनाम को क्या ऐसा गिफ्ट कर दिया, और फ्री में गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट तो होता भी वैसे फ्री है, और इंडिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर भी जो है वो वियतनाम समझा जाता है। और यकीनन अगर किसी इंडिया ने कोई चीज़ गिफ्ट किया तो वो बड़ी ही होगी। अब देखते हैं वो ऐसा क्या जो है वो उन्होंने उन्हें गिफ्ट किया, और फिर वो उसके ऊपर जो है पूरी दुनिया में इसका चर्चा भी हो रहा है। तो एक वीडियो है, वीडियो को देखते हैं। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं सब्सक्राइब हमारे चैनल और बेल आइकन आते प्रेस कीजिएगा। नहीं देखते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड वाईफाई स्टडी 2.0। यस, वाईफाई स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। और रिसेंटली देखिए रिपोर्ट्स पब्लिश हुई कि इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा उपहार दिया है वियतनाम को, फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट। यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिया ने गिफ्ट किया है मिसाइल कॉर्वेट INS किरपान को। और ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शिप है, नाम से आप समझ पा रहे होंगे। ये एक कह लीजिए इंडियन नेवी की छोटी शिप है जो सरफेस टू एयर मिसाइल लॉन्च कर सकती है। यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर डॉक कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नेवल शिप है, मगर भारत इसको इस्तेमाल कर रहा था 1991 से। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने कोई बिल्कुल न्यू शिप बनाई वियतनाम के लिए उनको दे दी, नहीं। एक पुरानी नेवी की शिप थी हमारे पास, अब वियतनाम उसको इस्तेमाल करेगा। तो देखिए इस शिप की जो एक्चुअल कॉस्ट है वो बता पाना बहुत ही मुश्किल होगा, क्योंकि ये शिप 3 दशक पहले इंडिया ने कमीशन करी थी। मगर वियतनाम के पर्सपेक्टिव से आप अगर देखो, वो बहुत ही ज्यादा खुश हैं इस वॉरशिप को पाकर। और दुनिया भर के मीडिया ने इंडिया के इस गिफ्ट को कवर भी किया है। यहाँ पे आप देख पाओगे वॉइस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का सरकारी न्यूज आउटलेट, ये यहाँ पर कह रहे हैं इंडिया टू गिव वियतनाम वॉरशिप एज द टू कंट्रीज टाइटन डिफेंस टाइज। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सन 2000 में जॉर्ज फर्नांडिस, जो भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे, उन्होंने ये क्यों कहा था कि वियतनाम भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड और एलाई है। और आज भी आप अगर देखो तो वियतनाम कश्मीर के इशू में भी इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों करता है। डिस्कस करेंगे ये सब टॉपिक्स, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली एक $4.8 बिलियन की डील साइन कर दी है पाकिस्तान के साथ इनके पंजाब प्रोविंस में न्यूक्लियर प्लांट बनाने के लिए। जी हाँ, एक मेगा डील साइन हुई है पाकिस्तान के साथ। बताइए किस कंट्री ने साइन करी है ये डील। इस टॉपिक पर बाय द वे एक डेडिकेटेड वीडियो मैं कोशिश करूंगा वर्ल्ड अफेयर्स पर बाद में आपके लिए ले आऊं। तो अभी कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। ना पहली बात तो देखिए, भारत का जो गिफ्ट है ना वियतनाम को, INS किरपान, ये बिल्कुल बहुत ज़रा स्पेशल है। कंट्रीज इस टाइप की शिप्स बहुत ही ज़रा आसानी से फ्री में नहीं दे देती। इट इज़ वेरी रेयर। आपने कब लास्ट में सुना होगा कि चाइना ने इस टाइप की जो शिप्स हैं ये पाकिस्तान को गिफ्ट में दे दी हो? बहुत ही रेयरली होता है। मगर पिछले 15 सालों में आप अगर नोटिस करो, इंडिया ने बहुत से स्टेप्स उठाए हैं वियतनाम के डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आपको याद होगा 2022 में इंडिया ने 12 हाई स्पीड गार्ड बोट्स दी थी वियतनाम को। ये गार्ड बोट्स ऑर्डर करी थी वियतनाम ने इंडिया से, क्योंकि इंडिया ने $100 मिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट ऑफर कर रखा था वियतनाम को। उससे पहले आप अगर जाओ तो 2016 में भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स हैं, इन्होंने वियतनाम के पायलट्स को सुखोई फाइटर जेट कैसे उड़ाते हैं उसकी ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करी है। और उससे पहले आप अगर जाओगे तो वियतनाम को सबमरीन ट्रेनिंग भी इंडिया दे चुका है। और अगर आपका क्वेश्चन ये है कि वियतनाम के साथ डिफेंस को लेकर हम इतना ज्यादा इन्वॉल्व क्यों हैं, तो देखिए इसका आंसर ना आज से कई सालों पहले भारत के एक बहुत ही बड़े इंटेलेक्चुअल ने दिया था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ जॉर्ज फर्नांडिस की। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है जॉर्ज फर्नांडिस, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री थे ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के अंडर। और इनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्योंकि इन्होंने कई बातें जो बोली थी इंडिया के फ्यूचर के बारे में, जियोपॉलिटिकल जो प्रेडिक्शंस थी इनकी, बिल्कुल सही साबित हुई है। दुनिया के बड़े बड़े एनालिस्ट कई जगह गलत हो गए हैं, मगर जॉर्ज फर्नांडिस वाज राइट अ लॉट ऑफ टाइम्स। जॉर्ज फर्नांडिस वो लीडर थे
जिन्होंने ओपनली कहा था कि चाइना इंडिया के लिए ज्यादा बड़ा एनिमी है। इन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से भी ज्यादा बड़ा एनिमी है इंडिया के लिए चाइना। और ये सब बातें ये 1990s अर्ली 2000s के आसपास करते थे। लोग इनको काउंटर करते थे कि आप ये कैसे कह सकते हैं, पाकिस्तान ने कारगिल कर रखा है, पाकिस्तान ने इंडिया के अगेंस्ट वॉर्स कर रखी है। मगर जॉर्ज फर्नांडिस ने आगे की सोची। ये कह रहे थे कि जिस तरीके से चाइना ग्रो कर रहा है, आज नहीं तो कल चाइना इंडिया के अगेंस्ट भी अग्रेशन करेगा। और बाय द वे जॉर्ज फर्नांडिस के बारे में आप अगर पढ़ना चाहें ऑनलाइन, इनकी लाइफ के बारे में आपको बहुत सी बुक्स मिल जाएंगी। और देखो जनवरी 2000 में ना जॉर्ज फर्नांडिस वियतनाम गए थे और वियतनाम में इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। इन्होंने ये कहा कि मेरा ये मानना है कि वियतनाम इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड फ्रेंड है और एलाई है। आपको ये बात समझनी होगी, आज के समय हमारे विदेश मंत्री बार बार ये बात कहते हैं कि इंडिया एलाई वर्ड यूज करता नहीं है। और फर्नांडिस साहब ने भी ये जो स्टेटमेंट है इनफॉर्मली दी थी, कोई हमने लिखित रूप में कभी वियतनाम को अपना एलाई माना नहीं है। जय जयशंकर साहब कहते हैं कि इंडिया पार्टनरशिप करता है, हम अलायंस में बिलीव नहीं रखते। मगर जॉर्ज फर्नांडिस का सेंटिमेंट देखिए, वो कह रहे थे कि अगर एक देश है जो जेन्युइनली इंडिया के इंटरेस्ट के साथ बिल्कुल अलाइंड है तो वो है वियतनाम। और इनकी स्टेटमेंट के बारे में आप फॉरेन अफेयर्स जर्नल में पढ़ पाएंगे ना। यहाँ पर मैं एक बात वैसे ऐड कर दूं, उस वक्त जब 2000 के आसपास जॉर्ज फर्नांडिस ने यह कहा था कि वियतनाम इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड पार्टनर है, कई लोगों ने यह कहा कि जी वियतनाम तो कम्युनिस्ट कंट्री है, दुनिया में गिनती के 4 कम्युनिस्ट देश बचे हैं, चाइना है, क्यूबा है, उसके अलावा लाओ जो देश है वो भी कम्युनिस्ट कंट्री है, फिर वियतनाम है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये पूछे कि जी नॉर्थ कोरिया कहाँ पे है। मुझे याद है मैंने जब लास्ट टाइम मेंशन किया था, कुछ लोगों ने पूछा था कि जी नॉर्थ कोरिया को आपने मेंशन नहीं किया। देखिए नॉर्थ कोरिया कम्युनिस्ट कंट्री नहीं है, एटलीस्ट ऑन पेपर नॉर्थ कोरिया खुद को एक कम्युनिस्ट कंट्री नहीं कहता। नॉर्थ कोरिया कहता है कि जी हम एक डेमोक्रेसी है। अब डेमोक्रेसी कैसी है उसके बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं, मगर कहने को वहां पर वोटिंग होती है। नॉर्थ कोरिया में ये लोग इलेक्शन करवाते हैं, तो ऑन पेपर नॉर्थ कोरिया यहाँ पे आता नहीं है। मगर वियतनाम एक बहुत ही अनयूजुअल केस है। इनके यहाँ सरकार लाने का सिस्टम बिल्कुल चाइना जैसा है, सिंगल पार्टी है, कम्युनिस्ट रूल है, कोई खास फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको यहाँ पर मिलेगी नहीं। मगर इंटरेस्टिंग बात देखिए, दोनों देशों की सेम आइडियोलॉजी होते हुए भी ना दोनों कंट्रीज में पीस नहीं है। वियतनाम और चाइना के बीच में आज भी आप देखो टेंशंस बहुत ज्यादा हाई है। और इंडिया के लिए देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वियतनाम ना एक स्ट्रॉन्ग कंट्री है जो अपनी डिग्निटी, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को वैल्यू करता है। पाकिस्तान की तरह ये लोग शक्सगम वैली चाइना को पकड़ा नहीं देंगे। और वियतनाम के सामने एक रीजन भी है चाइना, और वियतनाम के सामने एक रीजन भी है चाइना के एग्रेशन को रेजिस्ट करने का। रीजन है ऑयल और नेचुरल गैस। इतिहास में आप देखो तो वियतनाम चाइना की वॉर 1970s में हो चुकी है। उस वॉर में चाइना के हैवी लॉसेस हुए थे और चाइना वो वॉर जीत नहीं पाया था। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए वो वॉर एक ड्रॉ था। मगर आज के समय आप अगर देखो तो साउथ चाइना सी में ना वियतनाम, ये जो सारा एरिया यहाँ पे आप देख पा रहे हो ना, जो ये ब्लू मार्क है, इसे क्लेम करता है। चाइना कहता है कि नहीं जी ये पार्ट भी हमारा है। तो ये जो एरिया यहाँ पे आप देख रहे हो ना, यहाँ पर बहुत सारा ऑयल है, नेचुरल गैस है, जिसे वियतनाम निकालना चाहता है, उसको बेचना चाहता है। चाइना काफी बार वियतनाम को हरास करता है और ये कहता है कि यहाँ पे आप ऑयल की ड्रिलिंग नहीं कर सकते। और इंडिया उन गिने चुने कंट्रीज में से है जिनका ऑयल और नेचुरल गैस का स्टेक है वियतनाम की कोस्टलाइन के पास। तो वियतनाम और इंडिया दोनों के इंटरेस्ट है कि चाइना अपनी डोमिनेंस एशिया में बना ले। देखिए हम दोनों देश चाइना के अगेंस्ट वॉर नहीं चाहते, वॉर इज नेवर द ऑप्शन। मगर जो चाइना के सामने झुकने की नीति है, जो जैसे पाकिस्तान ने अपना ली थी, कई और देश अपनाते हैं, वैसी नीति इंडिया और वियतनाम नहीं अपनाना चाहते। और आप एक बात नोट करोगे, सिंस इंडिया ने मिलिटरीली वियतनाम को इतना सपोर्ट किया है, साउथ चाइना सी को लेकर इंडिया सपोर्ट करता है वियतनाम को। वियतनाम भी जानता है कि कल को चाइना के साथ अगर मान लो मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है तो इंडिया से ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ टाइप की हेल्प। तो इसलिए वियतनाम भी खुल के कश्मीर इशू को लेकर ना इंडिया की सपोर्ट करता है। वियतनाम के जो ऑनवाय हैं वो उन गिने चुने लोगों में से थे जिन्होंने ओपनली ये कहा कि कश्मीर के लोग करंट सिचुएशन से बहुत ज़्यादा खुश हैं। आर्टिकल 370 जो हटाया गया है बिल्कुल ठीक है। बहुत कम कंट्रीज है जिन्होंने कश्मीर के इशू को लेकर इंडिया का इतना सपोर्ट किया था जितना वियतनाम ने किया है। और अभी तो देखिए इन द फ्यूचर माना जा रहा है कि इंडिया वियतनाम के बीच में सबसे बड़ी डिफेंस डील होनी है। ब्रह्मोस मिसाइल की बताया जा रहा है कि 600 से लेकर $650 मिलियन की डील होगी और वियतनाम और इंडिया के डिफेंस टाइज बिल्कुल अलग ही लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि इंडिया ने एक इनको शिप बिल्कुल फ्री में दे दी, इवन दो ये एक मिसाइल कॉर्वेट थी ना। वापस आते हैं अपने प्रश्न की तरफ।
कि किस कंट्री ने रिसेंटली $4.8 बिलियन की डील साइन करी है पाकिस्तान के साथ टू बिल्ड ए न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो सही उत्तर यहाँ पे है चाइना। यहाँ पे आप देख पाओगे पाकिस्तान एंड चाइना साइन ए $4.8 बिलियन न्यूक्लियर प्लांट डील। ये जो टॉपिक है द फ्यूचर बहुत ही न्यूज में रहने वाला है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी क्या कहती हैं जी, इधर तो बड़ी बड़ी डीलें हो रही हैं और इंडिया गिफ्ट दे रहा है। वही बात है ना कि यार एक तो ऑब्वियसली वो उनके अलाए हैं, दूसरा उनके साथ उनका अच्छे ताल्लुकात शुरू से ही हैं, तो देना बनता भी है क्योंकि इंडिया किसी पे ऐसे यकीन नहीं कर लेता। और ना ही इंडिया मतलब ऐसी कंट्री, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि उनके और चाइना के दरम्यान भी लड़ाई है, तो मुझे ना पता नहीं कभी कभी ऐसा क्यों लगता है कि जिसकी चाइना के साथ लड़ाई होती है, जिसकी पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है, इंडिया की वहाँ दोस्ती होती है। जिसकी चाइना के साथ लड़ाई होती है और पाकिस्तान के साथ दोस्ती होती है। आपने कहा जिसकी चाइना के साथ लड़ाई होती है या पाकिस्तान के साथ लड़ाई होती है? तो दोस्त अच्छा जो पाकिस्तान के हक में है और चाइना के अगेंस्ट है, तो इन दोनों के साथ जो पाकिस्तान के साथ अगेंस्ट है ना, तो उसके साथ भी जो है इंडिया की दोस्ती बड़ी अच्छी बन जाएगी। और जो चाइना, अगर कोई मुल्क पाकिस्तान के साथ है तो इंडिया उसके खिलाफ भी जो है ना चलेगा, कि जिस तरह अब अगर चाइना पाकिस्तान के साथ अच्छा करेगा या पाकिस्तान के साथ कोई और कंट्री जिसका अच्छे रिलेशन है, तो इंडिया उसके साथ जो है अपने रिलेशंस को बिगाड़ेगा। जिस तरह भी रशिया ने किया, रशिया पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर रहा है, तो ये वो सारा सिलसिला रहा है। तो पाकिस्तान का जो दुश्मन है वो तो ऑब्वियसली बात है कि वो दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त ही होगा। तो ये इस तरह का भी एक सिलसिला जो है ना चल रहा है। लेकिन मैं एक चीज़ ये बताऊँ कि देखें, इतनी बड़ी जो है, और सबसे पहले जिस तरह हम अक्सर इंडियन नेवी में देते हैं तो INS विक्रांत, INS ये, INS करपान और इसी तरह जितने भी हैं, तो ये एक तो ये है कि मतलब इंडिया चाहे 1991 से इसको यूज़ कर रहा था, लेकिन ये है तो एक वॉरशिप है ना, और ये मिसाइल जो है लॉन्च कर सकती है और वियतनाम को ये देना। और मेरे ख्याल में, और वियतनाम अगर आप देखें तो इंडिया से बहुत दूर है, वो इंडिया के साथ अपना कोई बॉर्डर नहीं शेयर कर रहा, लेकिन इंडिया क्योंकि चाइना के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है और चाइना इंडिया के ताल्लुकात में ऊपर नीचे चीज़ें चलती रहती हैं, तो और इधर वियतनाम और चाइना के दरमियान भी जो चीज़ें ऊपर नीचे चलती, तो चाइना इस वक्त एशिया के अंदर जो है अपनी मोनोपोली को कायम रखे है, लेकिन इंडिया जो है वो चाहता नहीं है कि चाइना मज़ीद जो है अपने पावरफुल हो, और वियतनाम और इस तरह के जितने भी ममालिक छोटे छोटे हैं वो इंडिया के हक में आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में आने वाले वक्त में इमर्जिंग पावर एशिया की तो चलो इंडिया हो सकता है, लेकिन बाहर भी जो है वो इंडिया आता हुआ दिखाई दे रहा है। सो ये थी आज की जी बहुत बड़ी खबर थी, और आपके साथ भी शेयर की। आपको ये वीडियो किस तरह की लगी लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। इसी के साथ अपने मेज़बानों को दें इजाज़त, दुआ में याद रखें। अल्लाह निगहबान।